इलियास कादरी के फ़नी कारनामे। और देखिए इलियास कादरी साहब टीवी के बारे में क्या कहते थे। वीडियो देखिए। ऐसे बहुत सारे घराने आपको मिलेंगे जिन्होंने मेरे ये अल्हम्दुलिल्लाह बयाना सुनकर टीवी लोगों ने निकाले। मैं बहुत पुराना इसका मुखालिफ हूँ, मेरी इससे लगती है, समझो इसने मेरे आका की उम्मत को बहुत बर्बाद किया, मैं टीवी को नहीं छोड़ूंगा, मेरी लगती है इससे। जगह जगह टीवी टूटे हैं, लोगों ने टीवी को संसार किया, जला दिया जज्बात में आकर कि ये अपने को इसने जहन्नम की आग में ये भेजना चाहता है ये टीवी। गोया आप किसी सूरत में भी इसकी फेवर में नहीं है कि घरों में टीवी आए? ना टीवी घरों में क्या, मेरा बस चले तो मैं अब पूरी दुनिया में इस पर पाबंदी लगा दूं, इसकी मतलब है कि सारा इसको ना गुस्ल दे दूं इसको। ऐसे नामुसाविद हालात में टीवी घर में रखना ये बेहद खतरनाक है। अगर आपके घर में हो भी तो फौरी तौर पर इसको निकाल देना जरूरी है। मैं टीवी का कली मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ और खिलाफ बोल रहा हूँ। एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब इलियास कादरी साहब की टीवी और कैमरा से नहीं बनती थी। टीवी और कैमरा से उनकी ऐसी दुश्मनी थी जैसे आजकल उनकी अकल से दुश्मनी है। वैसे भी हलवाखोरों के यहाँ अकल का अकाल पड़ा हुआ है। अकल जो है उनके यहाँ नायाब हो चुकी है। अगर हम ढूंढने निकले तो शायद 1000-2000 हलवाखोरों में शायद 1-2 के पास ही अकल मिल जाए, वो भी राई के दाने जितनी। खैर हमारा टॉपिक जो है वो हलवाखोरों की अकल नहीं है बल्कि टीवी है। खैर उन दिनों ये कहानियां करवाई जाती थी कि अगर कोई चाहे तब भी वो इलियास कादरी की तस्वीर जो है खींच नहीं सकता। जी हाँ, उनकी तस्वीर नहीं खींच सकता क्योंकि उनकी एक करामत बयान की जाती थी कि उनकी शक्ल जो है कैमरा में नहीं आती। जी हाँ, उनकी एक करामत बयान की जाती थी कि उनकी तस्वीर कैमरा नहीं खींच सकता, उनकी शक्ल कैमरा में नहीं आती, उनकी वीडियो नहीं बनाई जा सकती। और इलियास कादरी साहब ने भी बहुत सारे बयानात दिए जिसमें उन्होंने कहा कि टीवी जो है इसे घरों से निकाल दो, ये जायज नहीं, इसे घरों से निकाल दो। और ये भी कहा कि मैं भी टीवी पर शक्ल के साथ नहीं आऊंगा। तो मैं ये वजाहत कर रहा हूं, मैं सिर्फ टीवी पर 2 बार आवाज की सूरत में आया हूं, मेरा चेहरा नहीं आया टीवी पर, सिर्फ मेरी वॉइस आई, आवाज। तो इस पर अगर किसी को गलतफहमी है कि मैं टीवी पर आ गया तो मैं टीवी पर नहीं आया हूं, मेरी आवाज आई। और आइंदा भी चेहरे के साथ मेरा टीवी पर आने का कोई इरादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीवी का कली मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ और खिलाफ बोल रहा हूं और इंशाअल्लाह मरते दम तक टीवी का मुखालिफ रहूंगा, इसलिए कि टीवी ने मेरे महबूब की उम्मत को तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कादरी साहब ने थूक के चाटना शुरू कर दिया। कल तक जो शख्स ये कहता था कि मैं टीवी पर नहीं आऊंगा, उसको कैमरा और टीवी का ऐसा नशा लगा कि अब वो कैमरा और टीवी के सामने से हट ही नहीं रहा है। उनकी सारी हरकत जो है रिकॉर्ड की जाती हैं, वो नमाज जब पढ़ते हैं उसे भी रिकॉर्ड किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ तक कि जब वो अल्लाह के सामने रोते हैं उसे भी रिकॉर्ड किया जाता है और उसे भी अपलोड किया जाता है यूट्यूब पर या फिर मदनी चैनल पर दिखाया जाता है। हालांकि अल्लाह के सामने रोना जो है वो इंसान का जाती होता है, उसको दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब इसलिए मदनी चैनल पर दिखाया जाता है ताकि लोग उनकी वीडियोस देखें, उन्हें वली समझे, आशिक रसूल समझे और उनके मुरीद हो जाए। और जितने ज्यादा मुरीद उतने ज्यादा पैसे। कुल मिला के जो ये खेल है पैसों का खेल है। खैर इलियास कादरी साहब ने कहा था कि अगर कोई शख्स इसलिए टीवी लाता है कि वो कहता है कि इलियास कादरी जो है वो टीवी पर आएगा तो उसे पागल खाने में डाल दो। अगर कोई बेवकूफों का सरदार ये कह दे कि चूंकि टीवी पर कभी कभी इलियास भी आ जाता है इसलिए हमने टीवी घर में लिया है, तो किसी पागल खाने से राब्ता करना चाहिए कि इसको जल्दी दाखिल करो, कहीं ये उम्मत को बर्बाद कर देगा। तो टीवी की मजम्मत तो मैं उस दौर से कर रहा हूँ जब से यूं समझो कि मुझे शऊर आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में आज तक टीवी घुसा नहीं है और मैं तो टीवी का क्या मुखालिफ हूँ, मेरे बच्चे भी इतने मुखालिफ हैं टीवी के कि वो भी मेरे बाद भी कभी घर में नहीं घुसने देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इलियास कादरी साहब ने खुद भी टीवी इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि वो टीवी पर आते हैं, अपने जाती कमरे में टीवी रखा हुआ इसीलिए। और ये टेबल पर यही अर्ज करना चाह रहा था कि ये सोने की जगह, ये खाने की जगह, ये लिखने की जगह, बिल्कुल। तो ये मदनी चैनल, ये मदनी चैनल के लिए स्क्रीन लगी हुई है, ये इस्लाम भाइयों को तोहफा देने के लिए, इस्लाम भाई को। तो अब मैं अतारियों से कहना चाहूंगा कि आप अपने जो मुर्शिद हैं इनको किस पागल खाने में डालने वाले हैं। और कादरी साहब ने यह भी कहा था कि उनके बच्चे भी टीवी नहीं लाएंगे, लेकिन उनकी जिंदगी में ही उन्होंने खुद ही टीवी लाया हुआ है और अपने जाती कमरे में रखा हुआ है। कल तक जो इंसान टीवी और कैमरा के खिलाफ था, आज उसी इंसान की वीडियोस जो है कैमरा से उठाई जाती
जाती हैं और टीवी पर दिखाई जाती हैं। यहाँ तक कि इलियास कादरी जब हज को जाते हैं तब भी कैमरामैन साथ होते हैं और उनकी वीडियोस उठाते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। उनकी सारी वीडियोस, वो खाते कैसे हैं, पहनते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, सारी वीडियोस जो हैं वो दिखाई जाती हैं, सिवाय बाथरूम जाने के, नहाने के। बाकी सारी वीडियोस जो हैं कैमरा पे, टीवी पे दिखाई जाती है। और मुझे डर है किसी दिन इनका कोई मुरीद जो है वो बापा जानी के बाथरूम में कैमरा फिट न कर दे और बापा जानी जो है वो मखसूस जगह धो रहे होंगे और उसे भी मुरीद देख रहे होंगे, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। खैर, बापा जानी के दोगलेपन का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पहले टीवी के खिलाफ थे और आज अगर ये 2 दिन टीवी पर ना आए तो ऐसा लगता है कि शायद इनको खून की उल्टी आने लग जाएंगी। देखिए, यहां पर मैं टीवी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। आप चाहे टीवी को हराम कहिए या फिर टीवी को हलाल कहिए, मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है और ना ही मैं इसके बारे में कुछ कहने वाला हूं। मेरे कहने का ये मतलब यह है कि जो भी कोई नई इन्वेंशन होती हैं, हमारे जो आलिम हजरात हैं पहले उसको हराम करार देते हैं। जैसे कि पहले प्रिंटिंग प्रेस आई तो आलिम हजरात ने उसे हराम करार दिया और लगभग 150 से लेकर 200 साल तक प्रिंटिंग प्रेस इस्लाम में हराम करार दी गई थी। और जो गैर मुस्लिम थे वो प्रिंटिंग प्रेस से जो सारी चीज़ें हैं, जो उनकी किताबें वो छापते थे, उन्होंने अपनी बाइबल, अपनी जो किताबें हैं वो छापी और उसको दूर दूर तक पहुंचाया। और उन दिनों भी हम जो है 150-200 साल तक हाथ से लिख रहे थे कुरान शरीफ, और फिर 150-200 साल के बाद अचानक से प्रिंटिंग प्रेस जो है वो हलाल हो गई। आप सोचिए कि कितना नुकसान हुआ है उस दौर में इस्लाम का, जब कुछ ऐसे ही आलिमों ने ऐसे ही फतवा दे दिया और प्रिंटिंग प्रेस को हराम करार दिया और उसके बाद वो हलाल भी हो गई। और उसके बाद कैमरा आया तो वो भी हराम था और लाउड स्पीकर आया वो भी हराम था। सारी जो इन्वेंशंस होती हैं वो सारी की सारी पहले हराम होती हैं, लेकिन फिर जैसे ही आलिम हजरात उन्हें यूज करना शुरू कर देते हैं तो वो हलाल हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? तो देखा आपने, जो भी नई इन्वेंशन होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी, टीवी हो या प्रिंटिंग प्रेस, पहले आलिम हजरात उसको हराम करार देते हैं, फिर जब खुद यूज़ करते हैं तो वो खुद हलाल हो जाता है। ऐसा क्यों है ये इन आलिमों से कोई पूछता नहीं है।